अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से दुनिया एनालॉग सिग्नल से ट्रांसफ़र हो रही है डिजिटल सिग्नल्स की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ। तो अगर ये सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं तो ये सारी डिजिटल चीज़ें किसी ना किसी सर्किट में हो रही होंगी। ये डिजिटल सर्किट्स में किस तरह से प्रोसेस होती हैं चीज़ें, उसको समझने के लिए आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉजिक ऑपरेशंस। देखेंगे कि लॉजिक ऑपरेशंस में कौन कौन सी डिजिटल वैल्यूज़ यूज़ होती हैं और ये भी देखेंगे कि बहुत से सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत अहम लॉजिक ऑपरेशन एंड ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन किस तरह से काम करता है, ये किन किन कंपोनेंट्स पे इस्तेमाल होता है, इसमें कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं, ये सब सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में सीख लिया है कि किस तरह से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इस सारे प्रोसेस को हम डिजिटलाइजेशन का नाम देते हैं। अब हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि पुराने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, पुराने जितने भी डिवाइसेस थे, वो सारे के सारे एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते थे। लेकिन अब जितने भी डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। अब अगर डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं ये सारी अप्लायंसेस, ये सारे के सारे डिवाइसेस, ये सारे के सारे गैजेट्स, तो समझना पड़ेगा कि ये डिजिटल सिग्नल्स आखिर प्रोसेस किस तरह से होते हैं। ये जितनी आसानी के साथ नज़र आ रहे होते हैं, क्या इनको समझना भी उतना आसान है? इनके लिए समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, वो कोड्स, वो तरीके, वो ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगी, तो आप बाआसानी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़बान को समझ आएंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करते हुए CRO काम करता है। अब ऐसी सारी डिवाइसेस जो कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेंगी डिजिटल सिग्नल में, उन सब को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमारे पास एक मिसाल ले लें। फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है। अब ये मेरी कही गई इबारत या ये तो सच हो सकती है या ये झूठ हो सकती है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आप जाएंगे बाहर, चेक करेंगे, अगर तो बारिश हो रही होगी तो आप कहेंगे जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर बारिश नहीं हो रही तो आप वापस आएंगे और आप कहेंगे कि ये आपकी जो खबर है ये गलत है, ये झूठी है। इसी तरह से कोई स्विच या तो वो बंद हो सकता है या वो खुला हो सकता है। इसी तरह से जो बल्ब है या वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा। और इस सारी चीज़ों को जो मैंने बोल रहा हूँ, ऑन ऑफ, बंद या खुला, सही या झूठ, ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं बता चुका हूँ कि डिजिटल सिग्नल्स में दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, 0 और 1। तो अगर झूठ हो गई खबर तो उसके लिए मैं लिखूँगा 0, नो। अगर सर्किट ओपन है, स्विच खुला हुआ है, तो भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहने वाला करंट नहीं है, तो इसका भी 0 आ गया मतलब। और अगर बल्ब ऑन नहीं है, नहीं का फिर नो आ गया, तो यहाँ पे फिर हम 0 लिख देंगे। और अगर वो मेरी कही गई बात सच होती तो हम 0 की बजाय 1 लिखते कि यस यू आर ट्रू। अगर स्विच क्लोज होगा, बहने वाला करंट होगा, यस 1। और अगर वो बल्ब ऑन होगा तो बल्ब ग्लो कर रहा है, यस, तो इसकी जगह भी हम 1 लिखेंगे। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो 0 का हिस्सा है ये नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो 1 का हिस्सा है ये हाँ यानी है, मौजूद है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलें मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी देता हूँ कि 0 क्या चीज़ जाहिर करेगा? 0 जाहिर करेगा कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और 1 ये जाहिर करेगा कि कोई चीज़ मौजूद है या हाँ, यस।
अब इसको मज़ीद समझने के लिए आप ये ज़रा सर्किट देखें। सर्किट में आपको एक बैटरी नज़र आ रही है, एक बल्ब नज़र आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर इस सर्किट का वो है स्विच। आप देख सकते हैं कि अभी स्विच क्या है जी, खुला हुआ है। आप गैप देख रहे हैं सर्किट के अंदर, तो जब गैप हो किसी भी सर्किट के अंदर तो आप कहेंगे कि स्विच खुला हुआ है। अब जब स्विच खुला हुआ है तो चूंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, और सर्किट कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट में से करंट नहीं गुजरेगा, और करंट के ना गुजरने का मतलब ये है कि जो बल्ब लगाया गया है सीरीज़ के अंदर वो ग्लो नहीं करेगा, वो ऑन नहीं होगा। अगर इस सारी सूरत हाल को मैं एक टेबल के अंदर लिखना चाहूँ तो चलें, इस टेबल को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। एक सबसे अहम पैरामीटर है स्विच का और दूसरा अहम पैरामीटर है बल्ब का। अब जब स्विच की दो हालतें हैं, या तो स्विच खुला होगा या बंद होगा, तो चलें देख लेते हैं कि जब स्विच खुला होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे बल्ब होगा ऑफ। और जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करूंगा, आप देख सकते हैं कि ये गैप जो था वो बंद हो गया। और आपने ये भी देखा कि जैसे ही मैंने स्विच बंद किया सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा एक रास्ता मिल गया करंट को गुजरने का। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब बल्ब के पास करंट पहुंच रहा है, तो इससे बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इससे यह पॉसिबिलिटी निकली कि जब स्विच बंद होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। यह तो अभी मैंने लिखा है वेरिएबल्स की फॉर्म में कि अगर तो वो खुला है तो ऑफ हो जाएगा, और अगर स्विच बंद है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आप जानते हैं कि हमने ऑफ का मतलब क्या पढ़ लिया, 0, खुले का मतलब क्या है 0, बंद का मतलब है 1, तो ऑन का मतलब भी क्या होगा 1 होगा। तो अगर आप इस बल्ब और स्विच वाले केस को एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे कि जिसमें डिजिटल वैल्यूज आ रही हैं, तो आप उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो चलें इस टेबल को ज़रा बंद कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये टेबल यहीं तक महदूद था और ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि जब मैं इन टेबल्स को डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करूंगा, तो इसके लिए दोबारा से हम दो पैरामीटर सेट कर लेते हैं जी। एक मेरे पास स्विच का पैरामीटर है, दूसरा बल्ब का पैरामीटर है, और इन दोनों के दरमियान कोई सेपरेशन की लाइन डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि दोनों के इनपुट्स जो हैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ। जब स्विच खुला है इसका मतलब है कि इसके लिए जो पैरामीटर आएगा वो आएगा 0 का, और जब बल्ब ऑफ होगा तो उसके लिए भी हम पैरामीटर डिसाइड कर चुके हैं 0 का। और जब ये स्विच बंद होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो यस, तो इसके लिए हम 1 लिख देंगे। और जब बल्ब ऑन हो जाएगा, यस इट इज़ ग्लोइंग, तो हम इसके लिए 1 लिख देंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने किस तरह वेरिएबल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बंद कर दिया, और इसी सारे प्रोसेस को हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर करना, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना, इसी को डिजिटलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो चलें अब यहाँ पे भी इस टेबल को बंद कर देते हैं ताकि यहाँ की बात यहीं तक रहे, मज़ीद हम आगे बातें करने के काबिल हो जाएं। ये दोनों टेबल्स मैंने आपके सामने बना दिए हैं। अब ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने लिखे, इनको नाम दिया जाता है लॉजिक वेरिएबल्स का, और ये चीज़ें मैंने जो लिखी हैं ये इन लॉजिक वेरिएबल्स की कीमतें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई उनका नाम था जी जॉर्ज बूले। और जॉर्ज बूले ने इन सारे लॉजिक वेरिएबल से एक मैथ की शाख बना दी जिसे बूलियन अलजबरा कहते हैं। और इस बूलियन अलजबरा में सारे के सारे लॉजिक वेरिएबल्स और लॉजिक ऑपरेशंस का मुतालिया किया जाता है। अगर आपको ये बात भी समझ आ गई है तो चलें हम ये बूलियन अलजबरा की तारीफ़ लिख लेते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछ ली जाए तो आप इसे बताने के काबिल हो जाएं। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे बूलियन
अलजेब्रा। आप जानते हैं कि अलजेब्रा रियाजी की एक शाख है, मैथ की एक ब्रांच है। तो इसी तरह से जब हम डेफिनेशन शुरू करेंगे तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रा की वो ब्रांच है कि जिसमें लॉजिक ऑपरेशंस को सिंबल्स की मदद से बयान किया जाता है। इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो चलें तारीफ लिख लेते हैं कि अलजेब्रा जो लॉजिक ऑपरेशंस को सिंबल्स की मदद से बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो ये ना जी, हमने बूलियन अलजेब्रा की तारीफ भी कर ली। अब ये मैंने यहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन लिखा है, ये लॉजिक ऑपरेशन क्या चीज़ है? तो चलें हम लॉजिक ऑपरेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हेडिंग देंगे जी लॉजिक ऑपरेशन, कि ये लॉजिक ऑपरेशन क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि डिजिटल सर्किट बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन को 0 और 1 की शक्ल में सरअंजाम देता है। ये ऑपरेशंस लॉजिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने लॉजिक ऑपरेशंस की तारीफ भी करना सीख ली है। अब जब आपको ये सारे के सारे लॉजिक ऑपरेशंस, लॉजिक वेरिएबल समझ में आ गए हैं, तो मज़ीद लॉजिक वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है कम वोल्टेज का या ज़्यादा वोल्टेज का। कम वोल्टेज के लिए हम 0 लिखेंगे और ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम 1 लिखेंगे। हमने अभी तक देखा है खुला बंद, इसके लिए 0 और 1, फिर ऑफ एंड ऑन, इसके लिए 0 और 1, उसके बाद कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज, कम के लिए 0, ज़्यादा के लिए 1, और इसी तरह से गलत और सही के लिए 0 और 1। तो इस तरह से हमने जितने भी लॉजिकल वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं वो सारे के सारे सीख लिए हैं। ये याद रखिएगा कि बूलियन अलजेब्रा में आम अलजेब्रा की तरह जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो A, B, C, D कोई भी सिंबल से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उन वेरिएबल्स को कोई कीमत देनी है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 कीमतें देने की इजाज़त है, 0 और 1। इसके अलावा आप कोई कीमत नहीं दे सकते, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के अंदर बाइनरी वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है और बाइनरी का मतलब मैं सिखा चुका हूँ 2 होता है, 0 और 1 की सूरत में। चलें, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम एक बड़े सिंपल से और आसान से ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं जिसको नाम दिया जाता है एंड ऑपरेशन का। ये एंड ऑपरेशन क्या है? आप मैथ के अंदर जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सरअंजाम देते हैं, ये एंड ऑपरेशन बिल्कुल इसी तरह इन लॉजिक ऑपरेशंस की मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, एंड ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होंगी, और साथ ही साथ कि ये एंड ऑपरेशन किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए देखें ये वाली डायग्राम जो कि आपके सामने दिखाई जा रही है स्क्रीन पे। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आपको 2 स्विचेस नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ एक बल्ब नज़र आ रहा है और एक बैटरी नज़र आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें
एक सीरीज कम्बिनेशन में लगाई गई हैं। अब यहाँ पे ज़रा आपने थोड़ा सा थिंकिंग कैपेबिलिटी अपनी ज़रा इंक्रीज़ करनी है और ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे मैंने आपको समझाए हैं इसको रिवाइज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि पहले हमारे पास स्विचेस S1 और S2 दोनों के दोनों खुले हुए हैं। खुले होने का मतलब ये है कि S1 में भी आपको गैप नज़र आ रहा है, S2 में भी आपको गैप नज़र आ रहा है। जब S1 और S2 में गैप है तो इसका मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब तक करंट के पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। इसका मतलब है कि बल्ब ऑफ होगा। अब चूँकि दोनों स्विचेस खुले हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब बल्ब तक करंट नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से बल्ब ऑफ होगा। तो चलें ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि S1 भी खुला हुआ है, कि S1 भी खुला हुआ है, S2 भी खुला हुआ है, तो लैंप ऑफ होगा। चलें मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब इन दो स्विचेस में से किसी एक स्विच को बंद करके देखते हैं। अगर S1 को मैं बंद कर दूं और S2 अभी भी खुला हुआ है तो सर्किट में आप देख सकते हैं आपको दोबारा से गैप नज़र आ रहा है। गैप नज़र आने का मतलब ये है कि सर्किट मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से करंट बल्ब तक नहीं पहुँचेगा, जिससे बल्ब दोबारा से ऑफ होगा। तो चलिए ये पॉसिबिलिटी भी लिख लेते हैं कि S1 भी क्या है, S1 बंद है, S2 खुला हुआ है और बल्ब इस सूरत में भी ऑफ रहेगा। मज़ीद आगे चलें तो जब S1 को आप खुला छोड़ दें और S2 को बंद कर दें, यानी कि एक स्विच पहले जो बंद था उसको खोल दें और S2 जो कि खुला हुआ था उसको बंद कर दें, इससे क्या होगा, आपको अब S1 की जगह पे एक गैप नज़र आ रहा है। गैप नज़र आने का मतलब ये है कि यहाँ पे सर्किट खुला हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि बल्ब दोबारा से ऑफ ही रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी लिख लेते हैं कि जब S1 खुला हुआ है, S2 बंद है, तो बल्ब दोबारा से ऑफ रहेगा। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि अब की बार मैं S1 को भी बंद कर दूं, S2 को भी बंद कर दूं, तो इससे आप देख सकते हैं कि अब सर्किट मुकम्मल हो गया है। सर्किट मुकम्मल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास बल्ब तक करंट पहुँच रहा है, जिसकी वजह से बल्ब अब ऑन हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि सर्किट में S1 भी बंद है, S2 भी बंद है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो अब ऑन हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने लॉजिक वेरिएबल्स की सूरत में लिख दी हैं। लेकिन अगर मैं इसे डिजिटल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो किस तरह से लिखूंगा? जहां जहां पे मैंने खुला लिखा हुआ है वहां पे 0 रिप्लेस करूंगा और जहां पे ऑफ लिखा हुआ है वहां पे भी 0 लिखूंगा। जहां पे बंद है वहां पे 1 लिखूंगा और जहां पे ऑन है वहां पे 1 लिखूंगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आप ये टेबल देख सकते हैं। अब S1 की जगह हमने लॉजिक वेरिएबल यूज़ कर लिया A का और S2 की जगह लॉजिक वेरिएबल यूज़ कर लिया B का, और बल्ब के लिए आप लिखा देख रहे हैं X = A डॉट B। मैंने क्या समझाया था, मैंने क्या बताया था कि एंड ऑपरेशन बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसा बिहेव करता है। तो आप देख सकते हैं डॉट का निशान चूंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इसे डॉट नहीं पढ़ेंगे, इसे एंड पढ़ेंगे। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, X बराबर है A एंड B के। चलें अब सारी वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दें। पहले केस में S1 खुला था, S2 भी खुला था, जिसकी वजह से बल्ब ऑफ था। तो पहले रो में आ जाएगा S1 A की जगह 0, B की जगह भी 0 और X जो कि A एंड B है वो भी 0 होगा। दूसरी सूरत हाल में चलें कि जिसमें S1 हमारे पास बंद था, S2 खुला हुआ था, जिसकी वजह से बल्ब क्या था, ऑफ था। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 A की जगह, A के कॉलम में 1, B के कॉलम में 0 और X के कॉलम में अगेन 0। तीसरे केस में देखा था कि हमारे पास S1 खुला है, S2 बंद है, तो A के कॉलम में आ जाएगा S1 की जगह 0, S2 की जगह 1 और इस लैंप की जगह दोबारा, यानी इस लैंप की जगह ऑफ है तो इस X के कॉलम में हम वैल्यू लिख देंगे 0 की। और जब ये सारी चीज़ें यानी कि लास्ट कॉलम में S1 बंद है यानी A वाले कॉलम में हम लिखेंगे 1, S2 भी बंद है, B वाले कॉलम में भी 1 लिखेंगे, तो लैंप यानी कि X
वो उस कॉलम में भी हम 1 लिखेंगे क्योंकि अब की बार बल्ब ऑन हो गया। चलें इसको मैथ्स की सूरत में करके देखते हैं। हमने पहली रो में लिखा हुआ है 0 0 0, यानी कि 0 इंटू 0 0 के बराबर आ जाएगा। फिर निचले कॉलम में आ जाए 1 इंटू 0 0 के बराबर, तीसरे कॉलम में 0 इंटू 1 ये भी 0 के बराबर, और लास्ट कॉलम में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू द आंसर 1। एक आंसर आएगा आपका। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंड ऑपरेशन है ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है कि ये जो मैंने टेबल बनाया है यहाँ पे उसको नाम क्या देते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेबल को नाम दिया जाता है ट्रूथ टेबल का। ये ट्रूथ टेबल की तारीफ किस तरह से करेंगे, चलें मैं आपको ट्रूथ टेबल की तारीफ भी लिख देता हूं। तो यहां पे हेडिंग दी जाएगी ट्रूथ टेबल की, और तारीफ कुछ इस तरह से की जाएगी कि इनपुट और आउटपुट हालतों को जब बाइनरी शक्ल में लिखते हैं तो इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे ये सवाल आ जाए कि एंड ऑपरेशन के लिए जो लॉजिक सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, तो याद रखिएगा कि एंड ऑपरेशन के लिए जो लॉजिक सर्किट इस्तेमाल किया जाता है उसको एंड गेट का नाम दिया जाएगा। अब ये एंड गेट अगर आपने सर्किट में शो करवाना है तो आप इसको किस तरह का सिंबल देंगे, ये किस तरह का दिखाई देगा, तो उसके लिए हम ये देख चुके हैं चूंकि सर्किट में 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है जिसे हमने लैंप का नाम दिया है। तो चलें इसको हम कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे कि ये ऐसा सर्किट है कि जिसकी 2 इनपुट्स हैं। फर्ज करें ये पहली इनपुट आ गई, ये दूसरी इनपुट आ गई। पहली को हमने नाम दिया था ए का और दूसरी को हमने नाम दिया था बी का। अब ये सर्किट में किस तरह से एंड गेट को जाहिर करवाया जाता है, उसका सिंबल है इस तरह से, जिस तरह से आप डी लिखते हैं उस तरह से इस सर्किट को शो करवाया जाएगा। अब इसकी आउटपुट शो करवाना बाकी है जो कि 1 है, तो इस एक आउटपुट के लिए मैं इसको इस तरह का सिंबल दे दूंगा और इसको हमने कहा है ये x के बराबर है। और x किसके बराबर था जी, a एंड b के। दोबारा से आपको याद करवा रहा हूं, इसको डॉट नहीं पढ़ना, बल्कि इसको जब भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़बान में पढ़ेंगे तो इसे एंड पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे बाज़ औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है कि बताएं एंड गेट की तारीफ़ क्या है, तो इसकी सिंपल ये तारीफ़ कर देंगे कि ऐसा गेट जो कि एंड ऑपरेशन के सर्किट में इस्तेमाल किया जाए उसे एंड गेट कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है कि बताएं एंड ऑपरेशन की तारीफ़ क्या होगी। एंड ऑपरेशन की तारीफ़ के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि जो ट्रूथ टेबल आप बना देख रहे हैं 0 और 1 की फॉर्म में, इसकी शक्ल में आप अगर तारीफ़ करेंगे तो तारीफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब तारीफ़ इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि एंड ऑपरेशन के अंदर आउटपुट सिर्फ तब 1 होगी जब दोनों इनपुट हालतें 1 होंगी और बाकी तमाम सूरतों में आउटपुट 0 होगी। तो देखा आपने कि एंड ऑपरेशन की तारीफ़ करना कितना ही ज़्यादा आसान है। दोबारा से देख लें, मैं दोबारा से आपके सामने बोल देता हूँ कि एंड ऑपरेशन के अंदर आउटपुट की कीमत सिर्फ तब 1 होगी कि जब उसकी दोनों इनपुट्स की हालतें 1 होंगी और बाकी तमाम हालतों में आउटपुट 0 होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जितनी भी डिस्कशन हमने की है लॉजिक वेरिएबल्स, लॉजिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन में से पहला ऑपरेशन हमने देख लिया है एंड ऑपरेशन, इसकी आपको बड़ी डिटेल में बड़े अच्छे से समझ आई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि बूलियन अलजबरा क्या है, बूलियन वेरिएबल्स क्या हैं, 0 और 1 किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, आज आप बहुत अहम लॉजिक ऑपरेशन यानी कि एंड ऑपरेशन को भी समझ आए हैं। एंड ऑपरेशन का सर्किट डायग्राम, उसकी ट्रूथ टेबल, साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि इसके लॉजिक वेरिएबल्स को ट्रूथ टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से लिखना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में मज़ीद आने वाले ऑपरेशन देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।